जय हिंद सभी को। मैं प्रवीण बुरा, बीएचएल ग्राउंड भोपाल से। आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज़ मिली होगी दोस्तों कि आपका जो फिजिकल है वो अभी फरवरी में होना है। तो ये बात सत्य है। कहीं कहीं ग्राउंड जहाँ पे होना है वहाँ पे तैयारियाँ चालू हो गई, तो आप उस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका फिजिकल फरवरी की सेकेंड वीक में लगभग स्टार्ट है। भाई देखो, अब ये बीचल का जो ग्राउंड है ये 7 फरवरी से बुक है। हो सकता है उन्होंने बोलने में थोड़ी बहुत वो ही हो जी, ध्यान में नहीं हो सकता 7 मार्च से बुक हो, लेकिन ये बुक हो चुका है। जो जो इनके जो ट्रैक इंचार्ज हैं, जो ऑफिसर हैं, उनसे मैंने बात करी थी, वो बता रहे थे कि बुक हो चुका है। तो फिजिकल तो आपके हैं, और एक दो दिन में 24-25 तारीख को आपका, या फिर कल 23-24 तारीख को आपका रिजल्ट भी आने की संभावना बता रहे हैं। तो ज़्यादा चीज़ें दूर नहीं है। अगर ये थोड़ी बहुत भी दूर होंगी, थोड़ी बहुत दूर होंगी, समझ रहे हो ना, दूर नहीं है, आपके क्लोज है। आप देख लो आपने कितना ट्रेनिंग किया है उसके हिसाब से है। ये वर्कआउट जो अपना चल रहा था, एक सेटअप वर्कआउट चल रहा था, पूरा मिक्स ट्रेनिंग था। अभी देखो यार, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं तो अपने बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका जो 800 मीटर है वो 2:30 के अंदर लगभग मैं सबका ले आऊँगा बॉयज़ का। उतना मेरे को कॉन्फिडेंस है, 100% श्योर मैं बोल रहा हूँ, उनका ले आऊँगा। ठीक है। अब आप लोग कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, कैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, वो आप अपना देखो। नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे वालों को, बच्चों को, आपको अभी तो एक तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको टाइमिंग। संडे को हमारी टाइमिंग होगी, ठीक है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग चल रहा है। और उसके बाद कम से कम 20-21 दिन तो हमें मिलेंगे ही फिजिकल के। तो मैं सेटअप कर लूंगा सारी चीज़ों का, ठीक है। तो अपना वर्कआउट देखो भाई क्या है। वही वार्म अप एक्सरसाइज है। फ्राइडे का वर्कआउट क्या है? वार्म अप एक्सरसाइज है 10 मिनट। ठीक है दोस्त। उसके बाद में आपको क्या करना है, 10 मिनट की कोर करनी है भाई। 10 मिनट की कोर स्ट्रेंथ करनी है। आई बात समझ गई। उसके बाद वार्म अप करना है 3 राउंड। उसके बाद एबीसी ड्रिल करनी है। हाई नी, बट किक, स्ट्रेट लेग, ए स्कीप, बी स्कीप। ठीक है भाई, एक एक सेट कर लियो बस खाली। उसके बाद अपना आता है मेन वर्कआउट। मेन वर्कआउट अगर किसी को मंडे को टाइमिंग देनी है तो उसको एक 600 मीटर लगानी है। ठीक है। दो 200 मीटर लगानी है। 600 मीटर लगानी है उस बंदे को 1:40 से 1:45 के बीच में। अगर वो लड़की है तो 2:15 से लेकर के 2:20 के बीच में। फिर उसके बाद रेस्ट लेना है। रेस्ट होगा आपका करीबन करीबन 7 से 8 मिनट का। फिर 1 मिनट के रेस्ट पे 200 लगानी है। ये आपको लगानी है 33 सेकेंड वाली, ऑन 1 मिनट रेस्ट। ठीक है भाई, ये आपका मेन वर्कआउट हो गया है 800 मीटर के लिए। ठीक है। अगर कोई संडे को टाइमिंग देना चाह रहा है दोस्त, तो संडे को, अगर जैसे हम लोग संडे को टाइमिंग दे रहे, तो हमारे यहाँ भी सिर्फ 4 200 होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई। तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से कैसे आपको क्या करना है। उसके बाद में लॉन्ग जंप का करना है भाई। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में आपको क्या करना है, ब्रॉड जंप करने हैं। देखो फिजिकल पास आ गया तो वर्कआउट भी कम कर देना है। ठीक है। 10 जंप करने हैं बस खाली, ब्रॉड जंप। उसके बाद में आपको डबल ब्रॉड करने हैं। डबल ब्रॉड, ये आपको 5 करने हैं। उसके बाद में आपने 5 स्टेप से और 7 स्टेप से 5 5 जंप करने हैं, 5 5। उसके बाद फुल फुल जंप करने हैं आपको करीबन 5। ये हो गया आपका पूरा वर्कआउट लॉन्ग जंप का। ठीक है भाई। अब शॉर्ट पुट का देखो क्या है। शॉर्ट पुट का वर्कआउट क्या है। अब देख लो भाई, जिसको लग रहा है श्याम दंड भेद अपने लगा दो, नौकरी चाहिए तो दोस्त
क्योंकि अभी बंदे क्या है ना 65 नंबर बड़ी मुश्किल से पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपने ग्रुप की टाइमिंग लूंगा, जिस दिन फुल वो लूंगा उसका मैं रिजल्ट भी डालूंगा, आप देखना। और फिर उसको कंपेयर करना हमारी एकेडमी में और दूसरी एकेडमी में कंपेयर करना कि कौन तगड़ा है। ठीक है, कौन कौन झोला छाप है और कौन स्पोर्ट्स वाला है, वो चीज़ एक बार तुम नोटिस करना भाई। ठीक है भाई। अब आ गया है अपना शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट फुल नहीं फेंकना है, बस खाली पुशअप्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, शोल्डर, फ्रंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सब के 2-2 सेट। बस फुल फुल लॉन्ग जंप आपको करना है इवनिंग में। फुल शॉर्ट पुट, सॉरी, फुल शॉर्ट पुट आपको करना है इवनिंग में। इवनिंग में आपको 15 थ्रो करनी है बस, वार्म अप करके बढ़िया हाइट दे करके। बस ये आपका शॉर्ट पुट का पूरा पूरा ट्रेनिंग है भाई। ठीक है ना, तो ये मैंने आपका पूरा ट्रेनिंग बता दिया आपको। अगर आपको अभी बता देता हूँ दोस्त, अगर आपको संडे को टाइमिंग देनी है, जैसे हम लोग संडे को टाइमिंग लेंगे, अगर आपको संडे को टाइमिंग देनी है तो आपका सैटरडे का फुल रेस्ट रहेगा, संडे को आप टाइमिंग दे देना। ठीक है, अगर मंडे को आपको टाइमिंग देनी तो संडे का आपका रेस्ट हो जाएगा। सैटरडे को आपको वही सैटरडे का वर्कआउट मैं अभी बता देता हूँ आपको, दोबारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सैटरडे को आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर एक रिदम से इजी रन करना, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। संडे का फुल रेस्ट लेना है। सैटरडे को 5 से 6 किलोमीटर करके फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, है ना, बढ़िया कूल डाउन। उस दिन जंप छेड़ना नहीं है, शॉर्ट पुट कर सकते हो, अपर बॉडिया कर सकते हो सुबह ही। सैटरडे इवनिंग भी रेस्ट करना है और संडे फुल रेस्ट करना है। ठीक है भाई, ये आपका पूरा वर्कआउट है। और संडे को टाइमिंग दे करके और मैं लाइव आऊँगा शाम के टाइम, रात में, तो हम लाइव में बात करेंगे भाई, बताना मुझे क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। और रही बात सप्लीमेंट की, तो मेरे पास बहुत कॉल मैसेज आ रहे हैं बच्चों के सप्लीमेंट के लिए। तो भाई सप्लीमेंट में पार्सल भी करवा दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं अपनी शॉप पे बोल दूंगा डायरेक्ट पार्सल हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो लेकिन उसके लिए थोड़ा समय है। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल आप आओ, ट्रेनिंग का टाइमिंग दे करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर हम लाइव में आएंगे तब मुझे बताना, हम चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। और फिजिकल आपके आ ही गए हैं, तैयार रह जाओ, बिल्कुल तैयार हो जाओ भाई। आपका फिजिकल कन्फर्मली फरवरी में स्टार्ट होना ही होना है। ठीक है, अपने श्याम दंड भेद जो लगाने हैं ना, सब कुछ लगा दो भाई, सब कुछ। ठीक है, नौकरी चाहिए तो। चलो, ऑल द बेस्ट भाई।